दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जीएस दृष्टि भारत के भूगोल के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारत की प्रमुख घाटियां, प्रमुख दर्रे, उनकी अवस्थिति और भारत के प्रमुख हिमनद तथा भारत के पठार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड और भूगोल विषय से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम भारत की प्रमुख घाटियों से संबंधित विशिष्ट तथ्यों को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कुल्लू घाटी के बारे में कि कुल्लू घाटी कहाँ पर स्थित है। तो कुल्लू घाटी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो याद रखिएगा, कुल्लू घाटी हम लोग कुल्लू मनाली बहुत सुनते हैं, दर्शनीय स्थल भी है। और ये कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। दूसरी महत्वपूर्ण घाटी है जुकू घाटी, ये नागालैंड में स्थित है। तो याद रखिएगा, जुकू घाटी नागालैंड में स्थित है। नेलांग घाटी, और इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछा गया है कि नेलांग घाटी कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों नेलांग घाटी भारत चीन सीमा के निकट उत्तराखंड राज्य में स्थित है और वर्ष 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए ये बंद कर दिया गया था और मई 2015 से पुनः पर्यटकों के लिए खोला गया था। तो नेलांग घाटी भारत चीन सीमा के निकट उत्तराखंड राज्य में है। एक और घाटी है महत्वपूर्ण, युथांग घाटी जिसका नाम है। इसकी अवस्थिति सिक्किम गंगटोक में है और इसको एक अन्य नाम हाट स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, युथांग घाटी गंगटोक सिक्किम में है जिसको हाट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मरखा घाटी ये पहले जम्मू कश्मीर में ऐसे कहा जाता था जब जम्मू कश्मीर पूरा एक राज्य था। अब इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। तो मरखा घाटी लद्दाख में स्थित है। लद्दाख हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। और देखिए एक सांगला घाटी आती है, ये किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये पर्वत चोटियों और वस्पा नदी से घिरी हुई घाटी है जो कि सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे आइए देखते हैं दोस्तों भारत के प्रमुख दर्रे और उनकी अवस्थिति, क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जोजिला दर्रा हिमालय की जास्कर श्रेणी में स्थित है और इसकी विशेषता ये है कि ये श्रीनगर से लेह को जोड़ने का मार्ग है। तो याद रखिए, जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी, जोजिला जास्कर, और ये श्रीनगर से लेह को जोड़ने का मार्ग है। बनिहाल दर्रा दोस्तों इसकी विशेषता ये है कि ये जवाहर सुरंग की अवस्थिति और जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर जाता है। पीर पंजाल दोस्तों, पीर पंजाल जम्मू और कश्मीर में स्थित है और ये कुलगांव से कोठी जाने का रास्ता है। इसके अलावा शिप कीला दोस्तों, शिप कीला दर्रा बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ला का अर्थ वहाँ पे तिब्बती भाषा में दोस्तों दर्रा होता है। देखिए शिप कीला जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसकी विशेषता है शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग जो है ये शिपकीला दर्रा से होकर जाता है। आइए मैप के आधार पर देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों भारत के प्रमुख दर्रे। यहाँ पर जो आपका मिंटेक दर्रा है ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है, मिंटेक दर्रा देखिए। इसके अलावा पीर पंजाल ये जम्मू में स्थित है। बनिहाल दर्रा आपका जम्मू में स्थित है। जोजिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है, लेकिन ये अब अगर जो अवस्थिति के बारे में देखा जाए तो ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। याद रखिएगा जोजिला दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा दोस्तों ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शिपकीला ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माना दर्रा ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है, माना। और नीति दर्रा ये उत्तराखंड में स्थित है। लिपू लेक ये भी उत्तराखंड में स्थित है। तो देखिए जोजिला, मिंटेक, पीर पंजाल और बनिहाल, ये देखिए यहाँ पर भारत के एकदम ऊपर जो जोजिला है लद्दाख में, पीर पंजाल बनिहाल जम्मू कश्मीर में स्थित हैं
काराकोरम श्रेणी में मिंटेक दर्रा है। नीति लिपुलेख और देखिए नीति लिपुलेख और माना दर्रा ये आपके उत्तराखंड में है। बड़ा लाचा और शिव किला ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। आगे देखते हैं दोस्तों नाथुला दर्रा, और नाथुला दर्रा से बार बार प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा नाथुला दर्रा ये आपका सिक्किम में स्थित है। बुमला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों दिफू दर्रा ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। पांगसाड दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए तुजू दर्रा ये मणिपुर में स्थित है दोस्तों, और यहाँ से म्यांमार जाने का रास्ता है। दोस्तों नाथुला के साथ एक यहाँ पर एक दर्रा और है जेलेपला, ये भी सिक्किम में स्थित है। इसके अलावा थाल घाट और भोर घाट ये दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे हैं, पश्चिमी घाट में स्थित हैं। थाल घाट और भोर घाट ये आपके महाराष्ट्र में स्थित हैं, और पालघाट दर्रा केरल में स्थित है। तो ये भारत के प्रमुख दर्रे और उनकी अवस्थिति थी जो आपने मैप के माध्यम से जाना है। अब आइए इनकी सूची देख लेते हैं और इस आधार पर हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं। भारत के प्रमुख दर्रों की सूची। तो देखिए दोस्तों लद्दाख में जो प्रमुख दर्रे हैं खारदुंगला, चांगला, काराकोरम और जोजिला। देखिए जोजिला, काराकोरम, खारदुंगला और चांगला ये आपके केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश में कई सारे दर्रे हैं जिसमें महत्वपूर्ण है सिपकीला और बड़ा लाचा। इसके अलावा भाबा, मणिरंग, पारंगला, यांगजी दीवान और रोहतांग दर्रा। दोस्तों रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश यानी एचपी में स्थित है। सिक्किम में दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं नाथुला और जेलेपला। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में भी देखिए उत्तराखंड में मुलिंगला, नीति, कुंगरी भिंगरी, रालाम, सिरला, नामा, लिपुलेख, माना। तो मुलिंगला, नीति, माना और लिपुलेख ये बार बार पूछे जाते हैं उत्तराखंड में, ये आप जानते भी हैं। लेकिन इसके अलावा देखिए कुंगरी भिंगरी, रालाम, सिरला और नामा ये दर्रे भी आपके उत्तराखंड में हैं। जम्मू और कश्मीर में दोस्तों पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा, और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में सेला, बोमडीला, यांगयापला और दिफू दर्रा। तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला ये बार बार पूछा गया है। इसके अलावा से दर्रा, यांगयाप और दिफू ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। इसके अलावा दोस्तों आइए देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। उत्तराखंड राज्य में देखिए लिपुलेख दर्रा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भारत चीन सीमा पर स्थित है। और देखिए लिपुलेख, माना और नीति दर्रे ये आपके माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। ये भारत और तिब्बत के मध्य स्थित है। और दोस्तों माना दर्रा को चिरवितिया ला या डोंगरी ला भी कहा जाता है। और माना दर्रा का विस्तार नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर श्रेणी के पूर्वी छोर तक है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि माना दर्रा का विस्तार या किस दर्रे का विस्तार नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर श्रेणी के पूर्वी छोर तक है। तो ये माना दर्रा है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो माना दर्रा, इसके अलावा माना, नीति और लिपुलेख दर्रे, फिर मुलिंगला ये उत्तराखंड में स्थित हैं। आइए देखते हैं सिक्किम राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण दर्रे। नाथुला ये सिक्किम में है, समुद्र तल से लगभग 4400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और भारत और चीन के मध्य ये सीमा व्यापार का तीसरा पॉइंट कहा जाता है। नाथुला के अलावा जेलेपला दोस्तों गंगटोक से लहासा यानी तिब्बत जाने वाले मार्ग का गुजरना, यानी जेलेपला सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लहासा जाने वाला मार्ग यहीं से गुजरता है और जेलेपला दार्जिलिंग जाने का मार्ग भी उपलब्ध कराता है। आइए देखते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र के प्रमुख दर्रे और उनसे संबंधित तथ्य। दोस्तों यहाँ पर देखिए बोमडीला, तो आप जानते हैं ये अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिला और लहासा यानी तिब्बत को जोड़ने वाला ये दर्रा है। तुजू दर्रा कहाँ पर है, तो ये अभी हमने देखा भी है, ये मणिपुर राज्य में स्थित है और इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने का मार्ग यहीं से गुजरता है। यांगयाप दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है और इसके निकट से ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश होता है। तो याद रखिएगा यांगयाप दर्रा इसके निकट से ही ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश होता है।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए पांगसाट दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और भारत म्यांमार सीमा पर ये स्थित है। फिर एक दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। अब आइए देखते हैं पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों के बारे में। देखिए थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रा ये पश्चिमी घाट पर स्थित हैं। थाल घाट और भोर घाट ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। दोस्तों देखिए थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है और मुंबई, नागपुर, कोलकाता सड़क और रेल मार्ग यहीं से गुजरते हैं। भोर घाट दर्रा जो है ये खांडला घाट महाराष्ट्र में स्थित है, इसको खांडला घाट के नाम से भी जाना जाता है। और भोर घाट दर्रे से दोस्तों मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई इसके रेल मार्ग और सड़क मार्ग यहाँ से गुजरते हैं। पाल घाट दर्रा ये दोस्तों केरल राज्य में स्थित है, इसको पलक्कड़ गैप भी कहा जाता है। और कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इडोर इन सब के रेल मार्ग और सड़क मार्ग पाल घाट दर्रे से गुजरते हैं। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों। नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों में स्थित दर्रा कौन सा है? तो ये है पाल घाट दर्रा जो कि नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों में है। अगला प्रश्न है कि भारत चीन युद्ध 1962 के दौरान बंद किए गए जिस दर्रे को 6 जुलाई 2006 को भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया, ये नाथुला दर्रा। और नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सिक्किम में। देवताल झील से संबंधित कौन सा दर्रा है? तो ये माना दर्रा है, उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो ये है यांगजी दीवान। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान है और हमने पढ़ा है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है दोस्तों खारदोंगला और बाड़ालाचा दर्रे क्रमशः कहाँ पर अवस्थित हैं? तो खारदोंगला लद्दाख में और बाड़ालाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर देखिए किंगरी बिंगरी यानी कुंगरी भिंगरी नामों से मुलिंगला दर्रों की अवस्थिति कहाँ पे है? तो दोस्तों किंगरी बिंगरी और नामा तथा मुलिंगला दर्रे ये उत्तराखंड में है, माना दर्रा। इसके अलावा नर्मदा, दामोदर और ताप्ती नदियाँ किसके उदाहरण हैं? तो भारतीय रिफ्ट घाटी की। और ओडिशा के गढ़जात पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो ये गोंड जनजाति है। अब आइए देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण विशिष्ट तथ्यों को जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो ये नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र पर। केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित पहाड़ियाँ कौन सी हैं? अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों की सीमा पर अवस्थित कौन सी पर्वत ग्रंथि है? तो ये नीलगिरी पर्वतमाला है। दोस्तों दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये अनाईमुड़ी है। और झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ी कौन सी है? पारसनाथ हिल है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? तो ये सतपुड़ा श्रेणी है। ब्लू माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है? नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में प्राकृतिक महत्व की विश्व विरासत धरोहर के रूप में किसे शामिल किया गया था? तो 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। 2016 में यूनेस्को द्वारा मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में तो ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को और उदमंडलम या ऊटी नामक पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर। प्रथम भारतीय महिला जो 1984 में एवरेस्ट शिखर चढ़ने में सफल हुई थी तो ये बछेंद्री पाल। और 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारतीय महिला पर्वतारोही का क्या नाम है? तो संतोष यादव हैं। आइए देखते हैं दोस्तों भारत के कुछ प्रमुख दर्रे और उनकी अवस्थिति। देखिए चांगला दर्रा ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है जिसको चांगला बाबा मंदिर के नाम पे इसका नामकरण किया गया है और ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। बुमला ये अरुणाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। लाहौल और स्पीति जिला का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और मुलिंगला दोस्तों ये गंगोत्री के उत्तर में एक मौसमी दर्रा है और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम मुलिंगला करता है। और शीतकाल में यहाँ पर बर्फ अधिक जमने के कारण आवागमन संभव नहीं है।
कुछ अन्य प्रश्नों पर आते हैं दोस्तों। गंगोत्री और केदारनाथ के समीप अवस्थित घाटियां हैं। तो गंगोत्री के समीप भागीरथी और केदारनाथ के समय मंदाकिनी घाटी। रोडोडेंड्रान झाड़ियों सहित कुछ वनस्पतियों से ढकी हुई घाटी कौन सी है? तो ये यूथांग घाटी सिक्किम है। केरल के पलक्कड़ या पालघाट जिले में कौन सी घाटी है? तो ये साइलेंट वैली या शांत घाटी है। भरतपुझा नदी की सहायक नदी जो मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है, तो इसका नाम है कुंती नदी। और मौन घाटी यानी साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क के निकट प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों ये पथरकडाऊ जल विद्युत परियोजना केरल में है। और बड़े हिमनदों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? दोस्तों पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियों में बड़े हिमनदों के अवशेष मिलते हैं। यहाँ पर देखिए ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो ये है फेडचेंको ग्लेशियर जो कि पामीर क्षेत्र में है। और आप जानते हैं पामीर को दुनिया की छत कहा जाता है अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण। और पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद जो लाहौल और स्पीति क्षेत्र के चंद्रा घाटी में स्थित है, तो ये सोना पानी नाम है। ये पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद है। अब आइए देखते हैं दोस्तों भारत यानी ट्रांस हिमालय के प्रमुख हिमनद। तो यहाँ पर देखिए सियाचिन, हिस्पार, बियाफो, बाल्टोरो, चोंगोलुंगमा, खारदोजिन और ससाइनी ये भारत के ट्रांस हिमालय में स्थित प्रमुख हिमनद हैं जो कि काराकोरम श्रेणी में अवस्थित हैं। आइए देख लेते हैं भारत के प्रमुख हिमनद और उनसे संबंधित तथ्यों को। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हिमनद हैं हमारे उनके बारे में जान लेते हैं। बियाफो, बाल्टोरो ये आपके काराकोरम श्रेणी में गिलगिट बाल्टिस्तान में है। हिस्पार भी गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर ये ईस्टर्न काराकोरम रेंज लद्दाख में स्थित है। द्रांगड्रुंग दोस्तों द्रांगद्रुंग ये आपका लद्दाख में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए उत्तराखंड में कई सारे हिमनद हैं जहाँ से नदियाँ उद्गमित होती हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, संतोपथ, मिलाम और पिंडारी तथा कफनी हिमनद ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके अलावा जेमू हिमनद दोस्तों ये सिक्किम में स्थित है। यहाँ पर देखिए सिक्किम में जेमू हिमनद है। तो हिमनद आपके पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक ऊंचाई वाले अक्षांशों पर पाए जाते हैं। दोस्तों एक प्रश्न लोक सेवा आयोग में फंसता है कि सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन ये भारत के भूगोल पुस्तक लेखक जो हैं प्रोफेसर रामचंद्र तिवारी इनकी बुक में दिया गया है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जब रिट याचिका पड़ी थी तो उसने ससाइनी को जो है ससाइनी हिमनद को सबसे बड़ा हिमनद माना था और इसका स्रोत जो है सविंद्र सिंह की पुस्तक रही है। आइए देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख हिमनदों के बारे में। देखिए चौराबाड़ी हिमनद दोस्तों चौराबाड़ी हिमनद रुद्रप्रयाग जिला केदारनाथ मंदिर के उत्तर दिशा में स्थित है। मिलाम हिमनद ये कुमाऊं प्रक्षेत्र में मुख्य हिमनद है। और गंगोत्री हिमनद इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। हिमनद और घाटियों के बाद आइए जानते हैं भारत के पठारों के बारे में। दोस्तों दक्कन के पठार जो है भारत के पठार में सबसे महत्वपूर्ण है और दक्कन ट्रैप इसका मुख्य भाग है जिसका आकार त्रिभुजाकार है। दक्कन ट्रैप या दक्कन के पठार का निर्माण मुख्य रूप से बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन के फलस्वरूप हुआ है और मिट्टी मुख्यतः काली मृदा है जिसका विस्तार 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तर पूर्व में नागपुर तक है। और निर्माण काल याद रखने की जरूरत है। दक्कन के पठार का निर्माण काल क्रिटेशियस युग से क्रिटेशियस युग के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ है। आइए देखते हैं भारत के प्रमुख पठार और उनकी अवस्थिति। तो दोस्तों यहाँ पर इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मध्य क्षेत्र में भारत के मध्य क्षेत्र में बुंदेलखंड का पठार स्थित है। देखिए बुंदेलखंड का पठार है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में है। मालवा का पठार, इसके अलावा छोटा नागपुर का पठार है, फिर मेघालय पठार है,
बघेलखंड पठार है दोस्तों, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, दंडकारण्य का पठारी क्षेत्र है और देखिए तेलंगाना का पठार। तो काफ़ी जो है ये दक्कन ट्रैप का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है ये पठारी है, जो त्रिभुजाकार क्षेत्र में महाराष्ट्र और कर्नाटक पठार के रूप में हमारे सामने जो मैप में आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं मेघालय पठार के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों, मेघालय के पठार को कार्बी एंगलोंग पठार और उत्तर कचार पहाड़ी भी कहा जाता है और ये प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है जिसका निर्माण भ्रंशन के कारण मालदा गैप द्वारा प्रायद्वीपीय भारत के पृथक्करण से हुआ है। दोस्तों, मेघालय में आप 3 पहाड़ी क्षेत्रों को जानते हैं, महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ गारो, खासी और जयंतिया हैं। और मालदा गैप क्या है, तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है और मेघालय के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करने वाली संरचना है। तो देखिए, मेघालय के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है, जो कि मालदा गैप के द्वारा ये दोनों पठार अलग होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो ये भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। इसके अलावा अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार है, मालवा का पठार है। क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से किसका निर्माण हुआ है, तो दक्कन ट्रैप का। और हिमालय और भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण हुआ था किस काल में, तो सेनोजोइक महाकल्प में दोस्तों हिमालय और भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण हुआ था। छोटा नागपुर पठार किस आकृति का उदाहरण है, तो एक अग्र गंभीर का उदाहरण है छोटा नागपुर का पठार। आइए देखते हैं दोस्तों मालवा के पठार के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मालवा का पठार दोस्तों ये अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। नर्मदा के उत्तर में स्थित इसके अधिकतर भागों का नाम जो है मध्य उच्च भूमि है। इसकी लंबाई 530 किलोमीटर, चौड़ाई 390 किलोमीटर है और सीमा निर्धारण मालवा के पठार का उत्तरी सीमा अरावली पर्वत द्वारा, दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत द्वारा और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार के द्वारा निर्धारित होती है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लगभग 1,50,000 जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर मालवा पठार का विस्तार है। देखिए, दंडकारण्य क्षेत्र दोस्तों, दंडकारण्य क्षेत्र जो है ये कई राज्यों में विस्तृत है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। और इसका क्षेत्रफल दोस्तों, दंडकारण्य क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है लगभग 92,000 किलोमीटर है। देखिए दोस्तों, पठारी क्षेत्रों में छोटा नागपुर पठार बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये खनिजों की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न क्षेत्र माना जाता है। इसके अंतर्गत मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि की स्थिति है और ये दामोदर नदी द्वारा अपवाहित है। दोस्तों, छोटा नागपुर पठार जो है इसका विभाजन 5 छोटे पठारों में किया जाता है। पट पठार, हजारीबाग पठार, बाह्य पठार, कोडरमा पठार और रांची पठार। और दोस्तों, तीव्र स्कार्पो वाले ढाल यहाँ पर पाए जाते हैं और खनिज और कोयले की अधिकता के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। भारत का रूर प्रदेश जो है ये छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। अब इसके आगे हम तटीय क्षेत्र और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा और ये जो प्रश्न हैं आपके लिए कितना उपयोगी हो रहे हैं, इस संबंध में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।